मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7 जून 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको पसंद आएगा। और दोस्तों, ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा से पूर्व इस वीडियो को अवश्य देख कर जाएं। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई? राइफल फाइटर जेट की मेन बॉडी कहां बनाई जाएगी? अमेरिका ने कितने देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगाई? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नए नोटों से किस व्यक्ति की तस्वीर हटा दी? और दोस्तों, विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? हाल में किसने ऐसा नैनो जाइम विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनाने से रोकेगा? किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? और दोस्तों, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी हाल में संन्यास की घोषणा की है? आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? हाल में टीसीएल इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? कौन सी राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी? कहाँ आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया? कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण 20+ क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहां हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहां चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में एक श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और दूसरी श्रीनगर से कटरा को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया 2 नई ट्रेनों का। तो और दोस्तों, चिनाब ब्रिज के बारे में जानकारी, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर। दोस्तों, आपको बता दें, यह एफिल टावर से ऊंचा है। लंबाई है इसकी 1.31 किलोमीटर। निर्माण लागत है 14.86 अरब रुपया, यानी लगभग 180 मिलियन डॉलर। लोकेशन है इसका चिनाब नदी पर जम्मू बारमूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। निर्माण कंपनियां हैं अफकांस इंफ्रास्ट्रक्चर, VSL इंडिया, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन दक्षिण की। भूकंप रोधी दोस्तों, रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को ये सहन कर सकता है। और दोस्तों, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की हवाओं को ये नया चिनाब ब्रिज झेल सकता है पुल। और यह पुल हर मौसम में जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ता रहेगा। यह पुल जम्मू कश्मीर के रायसी जिले के कौरी और बक्कल इलाकों को जोड़ता है। दोस्तों, इसकी पुल की आयु है 120 वर्ष। परियोजना की दोस्तों शुरुआत 2002 में
स्वीकृत की गई थी। 2017 में इसका निर्माण शुरू हुआ और पूर्ण निर्माण हुआ अगस्त 2022 में। पहला ट्रायल रन किया गया जून 2024 में सफलतापूर्वक हुआ। रेल यातायात के लिए उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी चिनाब ब्रिज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। दोस्तों, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं कांग्रेस पार्टी के। विधानसभा की सीट है 68। राजपशु है हेम तेंदुआ। राजपक्षी है जुजराना। और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है नटी नृत्य, डांगी नृत्य, कांग्यांग, माला नृत्य। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जून 2025 को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार पौधों का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाना। तो दोस्तों, इसमें राज्य से संबंधित योजनाओं से संबंधित है। तो कुछ प्रमुख राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना तेलंगाना की योजना है। बीमा सखी योजना गोवा की। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार की योजना है। और 200 पर्थ योजना मध्य प्रदेश की योजना है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा की है। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना राजस्थान सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार की योजना है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा की योजना है। और राहवीर योजना अभी हाल में लागू हुई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो दोस्तों, ये रहे राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल फाइटर जेट की बॉडी कहां बनाई जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। टाटा ग्रुप और डसाल्ट एविएशन ने समझौता किया कि राफेल बॉडी फ्यूजेलाज भारत में बनेगी। हैदराबाद में अत्याधुनिक फैक्ट्री स्थापित होगी। राफेल फाइटर जेट की बॉडी फ्यूजेलाज पहली बार फ्रांस के बाहर भारत में बनेगी। 2028 से भारत में राफेल फ्यूलाज का निर्माण शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार नए नोटों में किस व्यक्ति की तस्वीर हटा दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाले परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस प्रश्न को स्टार दें। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन बी। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नई करेंसी जारी की है। नए नोटों से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई। अब नोटों पर किसी भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी। नए डिजाइन में प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल और हिंदू बौद्ध मंदिरों की तस्वीर शामिल होगी। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले पुराने नोट और सिक्के प्रचलन में बने रहेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानकारी। दोस्तों, पाकिस्तान से अलग देश बना और इसकी स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को हुआ।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और 200 अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। मुद्रा है टका। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है 4096 किलोमीटर। और दोस्तों राज्यों से लगी सीमाओं के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगी है 2217 किलोमीटर। असम के साथ 262 किलोमीटर। त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर। मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर। मेघालय के साथ 443 किलोमीटर। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण जानकारी बॉर्डर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में किस कार्यकाल के लिए चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2026 से 2028 तक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों भारत को 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में चुना गया। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, फिनलैंड, पेरू, तुर्की भी चुने गए। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। कार्य है वैश्विक सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों पर चर्चा और समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ऐसा नैनो जैन विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी IISc बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्था IISc के शोधकर्ताओं ने पेलामोनरी थ्रोम्बोवोलिज्म PTE और कोविड-19 संबंधित थ्रोम्बोसिट जैसी स्थितियों के कारण होने वाले असमान रक्त के थक्के को ठीक करने के लिए धातु आधारित नैनोजाइम विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कीट दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है, दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 6 जून है। विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर वर्ष 6 जून को दुनिया भर में विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कीट प्रबंधन के महत्व और इसके द्वारा मानव जीवन, पर्यावरण और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। अनुमान है कि 900 मिलियन प्रकार के कीट हो सकते हैं। वे शरीर के प्रकार के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों में आते हैं। दोस्तों पहला श्रेणी है भृंग, दूसरा है मक्खियाँ, तीसरा है पतंगे और तितलियाँ और चींटियाँ, और दोस्तों चौथा है मधुमक्खियाँ और तैतैया। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, जून माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए किर्गिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में TCL इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रोहित शर्मा। ऑप्शन बी रोहित शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। TCL इंडिया एक अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड ने आधिकारिक रूप से भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रोहित शर्मा के साथ अपनी ब्रांड एम्बेसडर साझेदारी को दूसरे वर्ष के लिए नवीनीकृत करने की घोषणा की। यह साझेदारी ब्रांड में मास्टर द मूवमेंट अभियान के तहत भावनात्मक जुड़ाव, तकनीकी नवाचार और समुदाय आधारित पहलों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी PV सिंधु। दोस्तों, पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अखिल भारतीय पिंक बॉल एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर मंदिरा बेदी बनी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पंकज त्रिपाठी को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की नई ब्रांड एम्बेसडर निकाहत जरीन को RD इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वोग आईवियर ने भारत में शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। श्रद्धा कपूर को यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर रेंज और न्यूट्रेजेना स्किन केयर ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कृतिक सेनन को ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए किरण रिजिजू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल मुहैया बोतल देगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें छात्रों को मुहैया कराया जाएगा। और दोस्तों, इस अवसर पर पर्यावरण अवसर पर उन्होंने इस पहल की घोषणा की है 5 जून 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 0.50%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, RBI के बारे में जानकारी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र है। वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। दोस्तों, आपको बता दें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, पूनम गुप्ता, M राजेश्वर राव, J स्वामीनाथन और T रविशंकर। 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में रिजर्व बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और सर CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के राजा खास गांव को पहले सौर मंडल गांव घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए
हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पीयूष चावला। कर लें, इसका करेक्शन करें, पीयूष चावला इस प्रश्न का सही उत्तर है, पीयूष चावला। दोस्तों, भारतीय लेग स्पिनर पीयूष चावला ने 6 जून को सोशल मीडिया पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोस्तों, बता दूं, चावला 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के हिस्सा रहे। दोनों बार टीम के कप्तान MS धोनी थे। दोस्तों, पीयूष चावला ने भारत के लिए 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 T20 मैच खेले और कुल 43 विकेट चटकाए। दोस्तों, आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच उनका रहा 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों, घरेलू क्रिकेट में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा। दोस्तों, 137 प्रथम श्रेणी मैच में 446 विकेट लिए, 6 शतक लगाए, 5486 रन बनाए और दोस्तों IPL टीम के विजेता सदस्य रहे 2012 और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर के। और दोस्तों IPL में उन्होंने 192 विकेट लिए और वे सुनील नारायण के साथ तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले IPL के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एस महेंद्र देव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। भारत के रक्षा लेखा नियंत्रण का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने। SBI लाइफ ने दोराबो दरपति को डिप्टी CEO नियुक्त किया। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल गोयल ने कार्यभार संभाला। ताकाशी नाकाजिमा होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के रूप में नियुक्त किया गया। IOC की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी। नए वित्त सचिव बने अजय सेठ और UPSC में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए अनुज कुमार सिंह। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उज्जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति की पहली महिला AD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यशस्वी सोलंकी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यशस्वी सोलंकी हरियाणा की रहने वाली हैं। साल 2012 में उन्होंने 60 सर्विस कमीशन के तहत नौसेना की लॉजिस्टिक ब्रांच ज्वाइन की। इसके बाद यहां 5 से 7 साल तक की सेवाएं देने के बाद अब उन्हें राष्ट्रपति का ADC बनाया गया। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक यशस्वी के अनुशासन, कड़ी मेहनत और लीडरशिप क्वालिटी ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। अब वे राष्ट्रपति की ADC नियुक्त की गई। ऐसा करने वाली वे पहली महिला हैं। महत्वपूर्ण जानकारियों का क्रम जारी है और दोस्तों, गवर्नर आर्मी कमांडर की ADC रह चुकी हैं महिलाएं, नोट डाउन करें। साल 2023 में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को मिजोरम के मुख्यमंत्री हरि बाबू कंभापति का ADC बनाया गया।
दोस्तों, राज्यपाल हैं मिजोरम के हरिबाबू कंभापति उस समय थे, उनका एडीसी बनाया गया था और गवर्नर की एडीसी बनने वाली वे पहली महिला थी। मनीषा 2015 बैच की इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर हैं। इससे पहले 2019 में लेफ्टिनेंट गनीवा लालजी को आर्मी कमांडर का एडीसी बनाया गया। आर्मी कमांडर की एडीसी बनने वाली पहली महिला थी। लालजी 2011 में कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में भर्ती हुई थी। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एनवीडा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए निकारागुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास, मेरी मेहनत और मेरी लगन निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसके साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।